हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज यूर 9th मैथ क्लास। आज हम कर रहे हैं रियल नंबर, चैप्टर नंबर 1। इसमें हम डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट होने वाले जो नंबर 1 2 3 कंप्लीट जो नंबर होती है नेचुरल नंबर होते हैं। सेकेंड वन होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में एक जीरो ऐड कर दो, 0 1 2 3 4, ये होल नंबर होते हैं। तो इसमें क्या हो गया? ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बट all whole numbers are not natural number. Why? Because O is a whole number which is not a natural number. Integers क्या होंगे? 0 1 2 3, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब प्लस वाले भी और माइनस वाले भी, यूं भी लिख सकते हैं हम और यूं भी। जैसे होल नंबर था 1 0 1 2 3 4, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? हम पॉजिटिव भी लें और नेगेटिव भी लें। सभी नेचुरल नंबर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड ऑल्सो जीरो इंक्लूड इन दिस, सो दीज आर इंटीजर्स। मतलब जीरो है वो न तो पॉजिटिव होती है न नेगेटिव होती, मतलब सभी नेचुरल नंबर है वो पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, और हम उसमें जीरो भी ऐड कर दें तो ये बन जाते हैं आपके इंटीजर्स। अब हम बात करते हैं कि इंटीजर्स के बाद आपका आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर p/q फॉर्म में लिखे जाते हो और q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के इक्वल नहीं हो, मतलब डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये अगर कोई नंबर p/q फॉर्म में लिखा गया तो वो रेशनल नंबर होता है। जैसे 1 2 3 ये सभी रेशनल नंबर हैं। क्यों है? क्योंकि इनके सभी के नीचे कितना है? 1 है, 1 है, तो वो 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये रेशनल नंबर है। 2/3 1/2 ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी, कोई बात नहीं, पॉजिटिव भी ले हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी। और 0 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। 0 को क्या लिखते हैं? 0 के डिवाइड में 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, कुछ भी कर दो, वो सही है। इट मीन्स ये p/q फॉर्म में लिखा गया है, जहां पे q है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो 0 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। और बात करते हैं पॉइंट वाली 2.12, ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। मतलब कोई डेसिमल फॉर्म में नंबर हो और वो टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग मीन्स पॉइंट के बाद डिजिट फिक्स हो, 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 5 है, 7 है, वो फिक्स डिजिट है, मतलब डिजिट फिनिश होती हो, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो ये जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो 1, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 2, तो 2 0 आ जाएंगी। तो इस प्रकार ये p/q फॉर्म में लिखा जाएगा। इसी प्रकार 1 2 1 2 1 2 ये नॉन टर्मिनेटिंग होता, मतलब पॉइंट के बाद डिजिट फिनिश नहीं होती, लेकिन रिपीट हो रही हैं। 1 2 रिपीट हो रहा है बार बार। इट मीन्स क्या हो गया? 2.12 और 1 2 के ऊपर बार, बार का मीन्स क्या है? कि 1 2 बार बार रिपीट हो रहा है। तो 1 2 रिपीट हो रहा है तो ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग, और ये भी p/q फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। जैसे इनको कैसे लिखेंगे? कंप्लीट नंबर लिख दो 212, माइनस में बाहर से पहले कितना है? पॉइंट को भूल जाओ, बाहर से पहले है 2, वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिवाइड में कितनी नंबर के ऊपर, कितनी डिजिट के ऊपर बार है? 2 डिजिट के ऊपर, तो 2 9 आ जाएंगे। ये हो गया आपका 210 डिवाइड में 99। इट मीन्स क्या है? ये कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे आप। 3 से कैंसिल किया, 3 से कैंसिल किया, 70/33। क्योंकि रेशनल नंबर जो होता है वो अपने आप में शॉर्ट फॉर्म में होता है। जो जहाँ पे भी कैंसिल होता हो, जैसे यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा था, तो आपको कैंसिल करना है, क्योंकि रेशनल नंबर अपने आप में शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये बार वाले नंबर्स भी होते हैं, ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन जैसे ये होता 1 2 3 6 7
985, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब पॉइंट के बाद डिजिट फिनिश नहीं हो रही, अनलिमिटेड चलती रहेंगी। इट मीन्स क्या है कि इस नंबर को आप p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। और रूट वाली संख्या जैसे √2 है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, ये सभी भी क्या होती हैं, रेशनल नंबर नहीं होती, इरेशनल नंबर होती हैं। तो रूट वाली संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो और जो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हैं ये सभी रेशनल नंबर नहीं होते, ये होते इरेशनल नंबर। इट मीन्स रेशनल नंबर कौन से होंगे, जो नंबर p/q फॉर्म में लिखे जाएं तो वो रेशनल नंबर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर कैसे डिनोटेड करना है, दर्शाना है, शो करना है। आपके पास एक नंबर लाइन है, जीरो, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। अब जैसे आपको शो करना है 3 शो करें, डायरेक्ट आपके पास 3 है प्लस का 3, ये 3 हो गया। लेकिन आपको शो करना हो 2/3, 2/3 एक रेशनल नंबर है जो फ्रैक्शन के रूप में है, ये फ्रैक्शन है, इसको कैसे हम नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे, 2/3 है तो डिनोमिनेटर को चेक करो कितना है 3, तो सभी के आप 3 इक्वल पार्ट करेंगे, सभी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये सभी क्या है, सभी नंबर्स के 3 इक्वल पार्ट कर दिया आपने। अब न्यूमरेटर को चेक करो कितना है 2 है, तो यहां से 0 से प्लस का 2 है ना, तो राइट हैंड साइड की ओर जाएंगे हम, ये नंबर है ना इनके जो पार्ट के हैं यहां से काउंट करो आप 1 2, तो ये हो गया आपका 2/3। आपको -3/4 करना है, -3/4 कैसे करेंगे, 0, राइट हैंड साइड पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है तो 0 से लेफ्ट हैंड साइड की ओर होगा, लेकिन डिनोमिनेटर कितना है इसका 4, तो सभी नंबर्स के कितने पार्ट करेंगे हम, 4 इक्वल पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, सभी के इक्वल पार्ट्स कर दिए। अब ये देखो न्यूमरेटर कितना है 3 है, माइनस है तो माइनस क्या करेगा, माइनस यहाँ पे ये करेगा कि हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाएंगे, अगर प्लस होता तो हम राइट हैंड साइड की ओर जाते, माइनस का 3 है तो लेफ्ट हैंड साइड की ओर आएंगे, काउंट करो 1 2 3, तो ये हो गया -3/4। तो इस प्रकार हम नंबर लाइन में इनको शो करेंगे। इसी प्रकार ये होता है 2.12, इन नंबर को कैसे शो करेंगे हम, देखो कि जैसे ये एक नंबर लाइन होगी 0 1 2 3 4, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस, ये सभी इक्वल पार्ट्स लेने हैं आपको। सबसे पहले तो पॉइंट से पहले कितना है वो देखो 2 है, तो ये रहा आपका 2, लेकिन 2 कंप्लीट नहीं है, 2 से ये बड़ा है, 2.12 है, इट मीन्स ये इतना बड़ा है 2 से आगे जाएगा, इसका मतलब ये नंबर 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 3 को थोड़ा बड़ा करेंगे हम, जैसे 2 यहाँ पे आ गया और 3 यहाँ पे। अब इसके 10 इक्वल पार्ट्स करो, 2.1 2.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो 2.0 है, 2.1 2.2 2.3 4 5 2.6 2.7 2.8 2.9 एंड 3.0। 2 और 3 के बीच में आपने ये लिख दिया कि 2.0 से लेकर 3.0 सभी नंबर आ गए। अब यहाँ पे पहली डिजिट को देखो कितना है 1, इट मीन्स 2.1, यहाँ पे आ रहे हैं आप
2.1 पे, लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं है 2.1, यहाँ से क्या है आगे भी कुछ है, इट मीन्स 2.1 से बड़ा है, 2.2 से ये छोटा है, तो इसके भी आगे पार्ट करेंगे हम, इसको बड़ा कर दो, ये तो है 2.10 और ये है 2.20, इनके बीच में क्या है 10 इक्वल पार्ट करो, 1 2 3 4 5 6, आगे आपने इस 2.1 और 2.2 के कितने पार्ट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट कर दिए, तो ये क्या होगा 2.10 है, यहाँ पे 2.11 2.12 2.13 14 15 16 17 18 19 एंड 2.20, 10 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब आप जाएंगे 12 के ऊपर, 2.12 कहाँ पे है ये नंबर, तो ये नंबर आपका 2.12 नंबर लाइन के ऊपर होगा। पॉइंट वाले नंबर है, इनको कैसे शो करेंगे हम, इस प्रकार ही शो करेंगे। सबसे पहले तो पॉइंट से पहले कितना नंबर है उसको देखें, फिर उससे और नेक्स्ट जो नंबर है उसके 10 इक्वल पार्ट्स कर लेंगे हम, फिर पहली डिजिट है वहां पर जाएंगे 2.1, फिर 2 पॉइंट आगे भी आपकी डिजिट है तो 2.1 और 2.2 को बड़ा कर लेंगे, उसके बीच 10 नंबर ले लेंगे, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर ये चेक करेंगे, इससे आगे होता तो हम यहाँ से फिर आगे 10 पार्ट लेते, फिर आगे नंबर पे जाते। तो डेसिमल पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पे इस प्रकार शो करेंगे। अब डिस्कस करते हैं नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को शो करना, मतलब √2 है, √3 है, √5 है, रूट वाली संख्या को हम नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहले √x को ले लो आप, x की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है 2 3 5 6 7, इट मीन्स जितना आपका रूट के अंदर है उतनी आप लाइन ड्रॉ करेंगे। ए भी आपने x जितनी भी लंबी लाइन है, जैसे √2 होता तो 2 सेंटीमीटर लेते ए बी, 3 होता तो ए बी 3 सेंटीमीटर लेते, लेकिन यहाँ पे √x है तो ए बी को आपने कितना ड्रॉ किया x सेंटीमीटर, मतलब इसकी यूनिट x है। अब इसको आपने 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाना है, बी सी कितना लेना है 1, x की वैल्यू कुछ भी हो 2 3 5 6 7, लेकिन बी सी को कितना करना है 1 सेंटीमीटर, इसको 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाना है। अब हम ए सी का मिड पॉइंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ए सी के हाफ से मोर देन आर्क लगाएंगे, तो O क्या है ए सी का मिड पॉइंट है। अब O को सेंटर मान लो और AO को रेडियस और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो जो को A और C पे कट करेगा, इट मीन्स AC क्या हो जाएगा डायमीटर। अब B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि सेमी सर्कल को E पर कट करता है। O को E से ज्वाइन कर दो, OE क्या है इस सेमी सर्कल की रेडियस, AO क्या है इस सेमी सर्कल की रेडियस जो कितनी है, पहले तो देखो AC कितना हो गया आपका, AB था x और BC है 1, तो ये हो गया x + 1, तो AO कितना होगा, AC डायमीटर है तो AO रेडियस है, तो रेडियस डायमीटर का हाफ होती है, ये x + 1 है तो ये x + 1/2, AO रेडियस है और OE भी रेडियस है, ये x + 1/2 है तो ये भी कितना हो गया x + 1/2। अब O भी देखो कितना है, OC कितना है आपका, हो गया, इसमें से x + 1/2 में से BC मतलब 1 को घटा दें तो आपकी OB की वैल्यू आ जाएगी जो कितना होगी, एलसीएम लेंगे 2, ये हो गया x + 1 -2 1 जा 2,
तो ये हो गया x माइनस 1 डिवाइड में 2, ओ बी की वैल्यू होगी x माइनस 1/2। ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो अब जाएंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ई बी ओ, इन राइट एंगल ट्रायंगल ई बी ओ। तो राइट एंगल ट्रायंगल ई बी ओ भी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के अपोजिट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। ओ ई कितना है, ओ ई है आपका x प्लस 1/2, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी x माइनस 1 डिवाइड में 2 का स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो बी स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके माइनस का, यहां पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4। दोनों का एलसीएम लेंगे, डिवाइड में कितना है 4, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। यहाँ पे ये नंबर आता है लेकिन उससे पहले माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, ये प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 2x हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, तो ये हो गया बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x 4x डिवाइड में 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो स्क्वायर को फिनिश करेंगे तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, b इज इक्वल टू रूट x। तो बी ई कितना हो गया आपका, रूट x हो गया। इसको नंबर लाइन पे शो करना है तो इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे और बी ई के इक्वल में आर्क ड्रॉ करें, जो कि इस जो लाइन आपने प्रोड्यूस की थी उसको कहीं पे कट करेंगे, जैसे P नाम दे दिया तो BP कितना होगा, BP और BE दोनों इक्वल हैं क्योंकि सेम आर्क है, इट मीन्स ये रूट x है तो ये भी कितना हो गया रूट x। तो BP इज इक्वल टू कितना हो गया रूट x। ये नंबर लाइन के ऊपर आपको शो करना है रूट वाली संख्या। अब हम बात करेंगे कि दो रेशनल नंबर है उनके बीच रेशनल नंबर निकालने हैं, जैसे 2/3 एंड 4/5। ये दो रेशनल नंबर है, इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, जैसे फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। कैसे करेंगे हम, 2/3 और 4/5 का एलसीएम लेंगे, 3 5 का एलसीएम 15 को 3 से डिवाइड किया 5 2 जा 10, 15 को 5 से डिवाइड किया 3 4 जा 12, तो ये हो गया आपका 10/15 एंड 12/15। मतलब डिनोमिनेटर दोनों का सेम करना है, वो सेम हो गया। अब हमें ये देखना है कि इनके बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने, जैसे आपको 5 रेशनल नंबर निकालने तो उसके लिए न्यूमरेटर में गैप चेक करेंगे हम, जैसे यहाँ पे कितना डिफरेंस है 12 - 10 2 का डिफरेंस है, लेकिन आपको नंबर फाइंड आउट करने हैं 5, तो कितने का डिफरेंस होना चाहिए, जितने नंबर आपको निकालने कम से कम उसमें से एक ज्यादा हो। 5 में 1 ऐड करेंगे कितना 6, तो ये डिफरेंस कितने का होना चाहिए, कम से कम 6 का होना चाहिए। तो 2 को, अब डिफरेंस कितना है 2 का, 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 या 6 से ज्यादा हो जाए 3, तो इन दोनों नंबर्स को आप 3 से डिवाइड कर दें, 3 से मल्टीप्लाई, कोई इफेक्ट नहीं होगा,
3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सेम आएगा। तो ये कितना हो गया 30/45, 36/45। अभी भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब इनका डिफरेंस देखो कितना है 6। आपको नंबर फाइंड आउट करने 5, तो निकाल लो 30 और 36 के बीच में नंबर 31, 32, 33, 34, 35 और इन सभी के नीचे क्या करेंगे, जो इनके नीचे है 45, सभी के नीचे 45। ये जो 5 नंबर है ये आपके 2 रेशनल नंबर के बीच में है। तो 2 रेशनल नंबर आपको दे रखे हैं, उनके बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, पहले उन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद अपर पार्ट का डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस के बारे में ध्यान रखें कि जितने नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं कम से कम एक ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए। 5 नंबर निकालने हैं तो 6 या 6 से ज़्यादा हो, अगर 10 नंबर निकालने हो तो डिफरेंस 11 या 11 से ज़्यादा हो। ये डिफरेंस कैसे करेंगे हम, पहले जो डिफरेंस होगा उसको हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि वो मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर हमें जो डिफरेंस चाहिए उससे ज़्यादा या उसके इक्वल लेके आए। तो इस प्रकार हम इनको करेंगे। वन बाई रूट टू ये नंबर है, हम बात करें रेशनलाइजेशन के बारे में। रेशनलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, किसी भी नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनल फॉर्म में हो। अब यहाँ पे रूट 2 है तो ये इरेशनल नंबर है, इसको रेशनल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे हम, जैसे नीचे रूट 2 है तो इसको रूट 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो, रूट 2 से ही डिवाइड, तो रूट 2 1 जा रूट 2, डिवाइड में रूट 2 एंड रूट 2 2, कि रूट 2 को किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि उसका जो ये रूट खत्म हो जाए, तो रूट 2 ही होगा। तो जो नीचे था उसी से मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से डिवाइड, तो ये हो गया रूट 2/2, मतलब नीचे वाली संख्या एक रेशनल नंबर होगी। अगर ये थोड़ा सा यूं होता 1/√2 + 1, तो इसको कैसे करते हैं हम, रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, रूट 2 + 1 है तो रूट 2 - 1, रूट 2 - 1। जो ये साइन प्लस का होता है तो हम माइनस का करते हैं, और माइनस का होता है तो प्लस का। ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि ये दोनों नंबर सेम है, ए बी, एक में प्लस है एक में माइनस, तो a + b × a - b, a² - b²। क्या होता है, a + b × a - b इज a² - b²। मतलब ये भी रूट में हो चाहे ये भी रूट में हो, कोई भी हो, स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 - 1, a + b × a - b, a² - b², 2 रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया रूट 2 - 1 डिवाइड में 1। रूट 2 - 1 मतलब नीचे वाली संख्या एक रेशनल नंबर होगी। अगर ये होता रूट 3/√2 + √3, दोनों संख्या रूट में, नो प्रॉब्लम, वैसे ही करेंगे रेशनलाइजेशन। रूट 2 + √3 है तो नंबर तो यूं का यूं रखेंगे हम, रूट 2 √3, लेकिन जो ये साइन प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, उसी से मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड। अब करें अपर पार्ट की मल्टीप्लाई अपर पार्ट से, रूट 2 × √3 √6 माइनस रूट 3 √3 3, a + b × a - b, a², रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, ये हो गया √6 - 3/- (-1). नीचे 1 है और माइनस भी है तो माइनस को खत्म करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर के अपर जो पार्ट है उसके साइन चेंज कर दो, ये प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, इसको यूं भी लिख सकते हैं, और 3 - √6, नीचे तो 1 है, इट मीन्स 1 को लिखो या नहीं लिखो सेम है। तो इस प्रकार हम रेशनलाइजेशन नंबर करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन है वो आप करके देखें, कोई भी क्वेश्चन हो उसका रेशनलाइजेशन हम इस प्रकार करेंगे।